अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का उन्वान है बादशाह का हमशक्ल, और इस कहानी के मुसन्निफ हैं मोहम्मद इकबाल शम्स। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपह सलार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपह सलार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोंपड़ी नजर आ रही है। वहां चलते हैं। यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपह सलार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपह सलार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपह सलार ने उससे कहा, देखिए, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं। यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत, ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपह सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सलार ने उस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो उस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोलना। हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपह सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे, और वहां जाकर दरबार दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना, और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपह सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपह सलार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया। उस पर उसने असबात में सर हिलाया। फिर उसने सिपह सलार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सिपह सलार ने नजर भरकर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाएं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपह सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो। रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपह सलार ने उससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे, और उसकी वजह यह बताओगे कि उसने आपकी आपकी अदम मौजूदगी में मुल्क की और उसकी वजह यह बताओगे कि उसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला, और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे, ताकि कोई शक न कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाएगा। ये कहकर सिपह सलार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खिसर फुसर करने लगे, जबकि सिपह सलार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पनाह? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नज़र दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपह सलार की तरफ उठा और वे चीखे,
वो गद्दार सिपह सलार जाबर है। ये सुनकर दरबार में एक सख्ता तारी हो गया। ये सिपह सलार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पनाह? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था तुमसे, और तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं हो बल्कि उसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर उसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सिपह सलार की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सिपह सलार से कहा, तुम हैरान हो रहे होगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल बादशाह मैं ही हूँ, और वो मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिसे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने आए थे। जब तुमने उस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिर वो शख्स मान गया था, मगर उसके ईमान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हें कहवे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया, और मुझसे उसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया ताकि तुम उसे बादशाह समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। सिपह सलार हैरानगी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हमशक्ल से मुखातिब हुए, ऐ नेक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे तुम सिपह सलार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, फिर तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हजूर वाला, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी के लिए आखिरत खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था, और वैसे भी बेईमानी के सोने के नवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोले, ले जाओ इस सिपह सलार को और इसे जिंदान में डाल दिया जाए। सिपाही सिपह सलार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने उस शख्स को काफी इनामों इकराम से नवाजा और हुक्म दिया कि उसके रहने के लिए एक घर का भी इंतजाम किया जाए, और उसे उसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफा जारी कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।